जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी आपके लिए लेके आए हैं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि ये चैप्टर वाइज है। दोस्तों, यह 2026 में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। आप सभी अपना आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते हैं आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, बताना है। आज का पहला क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? बताना है दोस्तों, जो सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए है अभिसारी प्रकाश पुंज, ऑप्शन नंबर बी है समांतर प्रकाश पुंज, ऑप्शन नंबर सी है अपसारी प्रकाश पुंज, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समानांतर प्रकाश पुंज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है, बताना है। प्रश्न नंबर 2, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? बताना है दोस्तों, किरणों के समूह को कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश पुंज, ऑप्शन नंबर बी है किरण पुंज, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो प्रकाश पुंज और किरण पुंज कहा जाता है किरणों के समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, आभासी प्रतिबिंब कौन सा है? बताना है दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उल्टा, ऑप्शन नंबर बी सीधा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों सीधा। तो आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दोस्तों सीधा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, बताना है। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से आवर्ध शीशा कौन होता है? बताना है दोस्तों, निम्न में से आवर्ध शीशा कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, बताना है। प्रश्न नंबर 5, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? बताना है दोस्तों, कौन सा लेंस है जिसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है उत्तल लेंस। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस है, इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अगला प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, बताना है। प्रश्न नंबर 6, लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी हो तो? बताना है दोस्तों, अगर किसी भी लेंस की फोकस दूरी एफ और क्षमता पी हो तो क्या होगा? इसका संबंध बताना है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, एफ गुने पी बराबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, एफ, अगर किसी भी लेंस का फोकस दूरी एफ और क्षमता पी हो तो इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों एफ गुने पी बराबर 1 हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, बताना है। प्रश्न नंबर 7, फोकस दूरी 20 सेमी के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। बताना है दोस्तों, अगर किसी भी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसका अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 60 सेंटीमीटर। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 40 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा दोस्तों? 40 सेंटीमीटर। ये सभी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसे आप सभी जरूर याद कर ले और अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा आपने कितना सही क्वेश्चन किया है। अगला प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, बताना है। कांच की समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्न में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होता है? बताना है दोस्तों, कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होता है? ऑप्शन नंबर ए विचलन, ऑप्शन नंबर बी है पुनः परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी है वन विक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विचलन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, बताना है। उत्तल दर्पण में आवर्धन महत्तम मान होता है। दोस्तों, बताना है उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है 1/2 यानी आधा, ऑप्शन नंबर डी है अनंत। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आधा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान 1/2 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 10 है, बताना है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप सभी याद कर लेंगे। यदि अपवर्तन, बताना है दोस्तों, यदि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी
सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए है वक्ता केंद्र से बाहर। ऑप्शन नंबर बी है मुख्य फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच। ऑप्शन नंबर सी है वक्ता केंद्र के ऊपर। ऑप्शन नंबर डी है दर्पण ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, बताना है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान होगा। बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी है 20 सेंटीमीटर से अधिक। ऑप्शन नंबर सी है 10 सेंटीमीटर से कम। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर से कम। तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी का मान 10 सेंटीमीटर से कम होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, बताना है प्रश्न नंबर 12 फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होगा। बताना है दोस्तों फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी घटता है। ऑप्शन नंबर सी अचर रहता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बढ़ता है। तब फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण का आवर्धन का मान क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, बताना है प्रश्न नंबर 13 ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप सभी जरूर याद कर लीजिएगा। बताना है एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी का गति की दिशा है। बताना है दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी का गति का दिशा होगा। ऑप्शन नंबर ए है फोकस के वक्ता केंद्र की ओर। ऑप्शन नंबर बी है फोकस से ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर सी है ध्रुव से फोकस की ओर। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों फोकस से ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, बताना है प्रश्न नंबर 14 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप सभी जरूर याद कर लीजिएगा। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है। बताना है दोस्तों यदि किसी भी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ऑप्शन नंबर है वास्तविक और सीधा। ऑप्शन नंबर बी है आभासी तथा सीधा। ऑप्शन नंबर सी है आभासी और उल्टा। ऑप्शन नंबर डी है वास्तविक और उल्टा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। पूछा जाएगा दोस्तों आप सभी से पूछा जाएगा यदि किसी भी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर डी हमेशा याद रखेंगे। अगला प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, बताना है प्रश्न नंबर 15 यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब होगा। अगर कोई अवतल दर्पण है दोस्तों, अगर उसका निचला भाग आधा टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सीधा बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आधा बनेगा। ऑप्शन नंबर सी कम तीव्र बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा कम तीव्र बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। यदि अवतल दर्पण का निचला भाग टूट जाता है तो उसमें प्रतिबिंब कम तीव्र बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हमेशा याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 बताना है y का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। बताना है दोस्तों y का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 1 से कम। ऑप्शन नंबर बी 1 से अधिक। ऑप्शन नंबर सी 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी 0। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 से अधिक। इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, बताना है प्रश्न नंबर 17 निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर ए है तारपीन का। ऑप्शन नंबर बी है बेंजीन का। ऑप्शन नंबर सी है पानी का। ऑप्शन नंबर डी है किरोसिन का। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पानी का। हमेशा पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। इस मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप सभी जरूर याद कर लीजिएगा। पानी का सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, पानी का। आप सभी से पूछा जाएगा सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है। इस क्वेश्चन का दोस्तों आप सभी जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों। बताना है प्रश्न नंबर 18। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। बताना है दोस्तों, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण है, उस पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए है 135 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है 0 डिग्री। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, डी 0 डिग्री का कितना होगा, 0 डिग्री। हमेशा याद रखिएगा 0 डिग्री। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप सभी याद कर लीजिएगा। बताना है अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। बताना है अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वह कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए छोटा, ऑप्शन नंबर बी सीधा, ऑप्शन नंबर सी आभासी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। तो अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है दोस्तों वो छोटा होता है, सीधा भी होता है और आभासी भी होता है, तीनों होता है। हमेशा याद रखिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों। बताना है प्रश्न नंबर 20। वाई में आभासी लेंस है। बताना है दोस्तों वाई में अभिसारी लेंस है। बताना है दोस्तों वाई में अभिसारी लेंस कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए है कांच का अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है कांच का समतलवातल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है कांच का उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांच का उत्तल लेंस। हमेशा याद रखिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, कांच का उत्तल लेंस। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों। बताना है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप सभी याद कर लीजिएगा। इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। बताना है दोस्तों मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल, ऑप्शन नंबर बी है बाइफोकल, ऑप्शन नंबर सी है अवतल, ऑप्शन नंबर डी है बेलनाकार। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तल। तो मानव नेत्र में हमेशा उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों। बताना है प्रश्न नंबर 22 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। जो प्रकाश की किरण आता है उसे जो मोड़ देता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। बताना है प्रकाश की किरण की मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लेंस की क्षमता, ऑप्शन नंबर बी है लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम, ऑप्शन नंबर सी है लेंस की समंजन क्षमता, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेंस की क्षमता। ऑप्शन नंबर ए हमेशा याद रखिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर बताना है दोस्तों प्रश्न नंबर 23 है। जल की एक गोलीय बूंद को व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगी। बताना है दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप सभी याद कर लीजिएगा और बताइएगा जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगी। ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 2, ऑप्शन नंबर डी है 1। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना बार, एक बार होता है। कितना बार, एक बार। हमेशा याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों। बताना है प्रश्न नंबर 24 लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है। बताना है दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, यह बिहार बोर्ड 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसे आप सभी याद कर लीजिएगा और बताइएगा लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 होता है। कितना होता है दोस्तों, 2। ऑप्शन नंबर बी हमेशा याद रखिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों। बताना है प्रश्न नंबर 25 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का, इसे कंफर्म ए पूछा जाएगा, इसे याद कर ले। बताना है दोस्तों समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी है काल्पनिक, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आज का हम लोग 25 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देख लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और प्लीज़ शेयर कर दे। जय हिंद दोस्तों।